हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हमने फ्रैक्शन पार्ट कर चुके हैं। उसकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल मतलब दशमलव। इस दशमलव टॉपिक से आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी टेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी टेट के लिए, यू टेट के लिए, सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सी टेट में तो 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं पेपर 1 में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो। इसमें आपको एडिशन मतलब डेसिमल वाले यानी दशमलव वाले नंबर्स को किस तरीके से जोड़ते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उनका डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, और नंबर लाइन पर हम उसे किस तरीके से डिनोट करते हैं, वो सब हम इसमें सीखेंगे। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और प्लेस वैल्यूज़, अभी हम प्लेस वैल्यूज़ उन्हीं की देखेंगे जो डेसिमल्स के लिए होंगी। ठीक है, टेंस का मतलब होता है दशांश, हंड्रेड्स का मतलब होता है शतांश, और थाउजेंड्स का मतलब होता है हजारवा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे टी एच लिखा हुआ, इसका मतलब इसका पार्ट। टेंथ का मतलब क्या हो गया, 1 का 10वां हिस्सा। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये का 10वां हिस्सा क्या होगा, टेंथ पार्ट क्या होगा, 1 होगा। तो वही चीज़ आपकी किस में आ जाती है, टेंथ्स में आ जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। जल्द से जल्द आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर्स जो होंगे वो 2-3 वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, देखते हैं आज का टॉपिक, डेसिमल या दशमलव। डेसिमल या दशमलव क्या होता है, इसको हम एक पॉइंट से डिनोट करते हैं, एक पॉइंट से इसे हम दिखाते हैं। जैसे आपको बोल दिया 5.50, ठीक है, 3.4213, तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं डेसिमल या फिर दशमलव, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, जैसे आपके पास आपको कहा गया आई हैव 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे, कि मेरे पास 5 रुपये और 75 पैसे हैं, तो इसको आप डेसिमल में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, 5 रुपये हैं, पॉइंट के बाद क्या लिखा जाता है, पैसे लिखे जाते हैं। तो 5 रुपये 75 पैसे को अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो 5.75 इसको आप लिखोगे। ठीक है, आगे मैं सिखाऊंगी कि इसमें किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर सिंपल समझ लो, अगर आपके पास कहा है 5 रुपये और 50 पैसे हैं, तो उसको आप कैसे लिखोगे, 5.50। पॉइंट के बाद वाले आपके क्या होते हैं, पैसे होते हैं। एक छोटी सी चीज़ थी। ठीक है, अब हम देखते हैं टेंस को हिंदी में कहते हैं दशांश, 1/10। 1/10 का मतलब 1/10 होता है, इसमें लगेगा इसमें। ठीक है, 1/10 मतलब अगर आप 10 रोटी खाते हो, 10 रोटी में से 1 रोटी क्या हो गई, 1/10 हो गई, उसका दशांश हो गई, या फिर 1/10 उसका हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो आप, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को छोटे में लिखना है तो mm लिखते हैं, सेंटीमीटर को छोटे में लिखना है तो cm लिखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में जो आपके पास छोटे वाला स्केल होता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे बने हुए होते हैं ना। तो पहला पॉइंट क्या होता है आपका, 0 होता है। उसके बाद जहाँ 1 पॉइंट आता है, 0 से लेके 1 पॉइंट के बीच में 10 छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्ट्स बने हुए होते हैं। 10 छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए होते हैं। तो उसमें जो सबसे छोटे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, 1 मिलीमीटर का होता है। स्केल में देखना, 0 से 1 के बीच में 10 छोटे छोटे पार्ट्स बने होंगे, उसमें से जो एक पार्ट होता है वो आपका 1 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट होते हैं, वो 10 पार्ट होते हैं, और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 मिलीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर। इसे इधर लिख दिया, इसे इधर लिख दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब अगर ये 10 मिलीमीटर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, मुझे यहाँ पर 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालनी है। 10 की 1 है, 1 की क्या होगी, और कम होगी। कम होगी तो क्या करेंगे, भाग या डिवाइड करेंगे। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 क्या है, इधर ऊपर था, इधर जाके नीचे। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू क्या आएगी, 1/10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, मतलब अगर आपको कहा जाए 2 मिलीमीटर की वैल्यू निकालो, 1 मिलीमीटर की वैल्यू आपके पास है, 2 मिलीमीटर की वैल्यू अगर आपसे कही जाएगी तो 2 की क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 2 गुणा 1/10, यानी कि 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में रिलेशन ये प्राप्त करते हैं। अब देखो, ये आपको टेबल दे रखी है, इसमें क्या है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, सिर्फ हम अभी हंड्रेड्स तक पढ़ रहे हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। इसमें पीछे टीएच नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें पीछे टीएच नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टेंस यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1/10। ठीक है, वंस का मतलब, इकाई का मतलब 1 होता है। जैसे आपको ये बोल दिया 321 है, तो ये क्या होता है, पहला नंबर इकाई का, इकाई, फिर ये दहाई, फिर ये सैकड़ा। सिर्फ 3 याद रखो, वंस, टेंस,
100, ठीक है। लेकिन इसमें एक और ऐड हो जाता है, वो क्या है आपका टेंथ। टेंथ का मतलब होता है अगर पॉइंट के बाद आपने लिख दिया कोई भी नंबर, पॉइंट के बाद आपने यहाँ पर लिख दिया 5 नंबर लिख दिया, ठीक है। पॉइंट के बाद जो भी आप ये नंबर लिखते हो पहला नंबर, वो आपका जाता है टेंथ्स में, यानी दशांश में, यानी 1/10 में। तो पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेंथ कहते हैं, ठीक है। जैसे इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टेंथ कहते हैं, जो पॉइंट के बाद पहला ही नंबर होता है। दूसरा तीसरा नंबर हम आगे सीखेंगे, पहले अभी हम पॉइंट के बाद पहले नंबर के बारे में ही सीखेंगे, जो हमारा क्या है, टेंथ्स है या फिर दशांश है, ठीक है, 1/10 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखो 538.1 आपको नंबर दिया है 538.1, क्या पढ़ते हैं उसको, 538.1, यही तो है। तो क्या करोगे, 5 की जगह पे क्या आया है 500, तो 5 को कहाँ लिखोगे, 100 के नीचे। 5 को कहाँ लिखेंगे हम, 100 के नीचे, ठीक है। फिर क्या है 38, 30 मतलब 30, तो 30 कहाँ आएगा, 10 के नीचे ही तो आएगा, क्योंकि 3 की 10 से गुणा करोगे तभी तो 30 मिलेगा, 5 की 100 से गुणा करोगे तभी तो 500 मिलेगा, 530, फिर क्या है 530 तो हो गया है, 500 क्या है 38, यानी 538, 8 है, 8 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको सिर्फ 8 मिलेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 हम कैसे दिखाएंगे, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो कहाँ चला जाता है, टेंथ में चला जाता है। तो ये हो गया 538.1, ठीक है। इसका स्थानीय मान टेंथ होता है, पॉइंट के बाद जो भी पहला नंबर होता है उसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू आपकी टेंथ में जाती है, ठीक है। फिर उससे पहले पॉइंट के पहले जो होता है ये आपका 538.1 लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो ये है ये आपका टेंथ वाले में जाता है, पॉइंट से पहले इकाई यानी वंस यहाँ पर आता है, फिर ये दहाई यानी सैकड़ा, यहाँ दहाई यानी टेंस यहाँ पर आता है, और ये 100 यानी सैकड़ा इसमें आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पॉइंट के पहले क्या है 3 किस में जाएगा, इकाई में। उससे पहले क्या है इकाई, दहाई, दहाई में कौन जा रहा है 7, फिर सैकड़े में कौन जा रहा है 2, हंड्रेड्स में। पॉइंट के बाद क्या है 4, पॉइंट के बाद पहला नंबर टेंथ में जाता है तो वो हम यहाँ लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 की प्लेस वैल्यू आपकी टेंथ होगी, दशांश होगी, ठीक है। 354.6, तो ये क्या है पहले पॉइंट के पहले वाला कहाँ जाएगा, वंस में, फिर 5 कहाँ जाएगा यहाँ पर, और 3 कहाँ जाएगा यहाँ पर। पॉइंट के बाद 6 पहला नंबर, ये पॉइंट के बाद वो आपका यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है जिसमें आपको टेंथ मिलेगा, आगे हम उसमें सीखेंगे पॉइंट के बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे, पॉइंट के बाद आपको 3 नंबर मिलेंगे, उनको हम कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है 20.5, इसकी आपको इसको जो है ये प्लेस वैल्यू टेबल बना रखी है। प्लेस वैल्यू टेबल मतलब स्थानीय मानों की टेबल है, उसमें हमें इन्हें लिखना है। तो हमें पता है पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो कहाँ जाता है, टेंथ में जाता है, यानी कि दशांश में जाता है। तो पॉइंट के बाद आपका 5 लिखा है वो आपका इधर आ गया, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या है 0, ये किस में जाता है वंस, वंस मतलब इकाई, तो 0 आपका इकाई में चला गया। इससे पहले क्या है 2, वंस, टेंस, टेंस मतलब दहाई, दहाई मतलब यहाँ पर है। ये क्या है 4.2, पॉइंट के बाद क्या है 2, पॉइंट के बाद पहला नंबर हमेशा टेंथ में जाता है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंथ यानी दशांश है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, किसी भी कोई भी एक नंबर देगा उसमें बोलेगा इस नंबर की प्लेस वैल्यू बताओ। जैसे ये दे दिया आपको 343.76 और कहेगा 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो पॉइंट से पहले क्या है 3 है, ये किस पे जाएगा वंस यानी इकाई, तो इसकी वंस या फिर इकाई क्या है इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की भी वो पूछ सकता है, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या है 2 आपका टेंथ में चला गया, पॉइंट के पहले क्या है 4 किस में जाएगा, ये तो आपका वंस में जाएगा ना, तो ये हो गया आपका वंस में। और इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, इससे पहले कुछ नहीं है तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, वो 0 आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, मतलब इन सबको आपको दशमलव में लिखना है, ठीक है। इन सबको ये आपको किस में लिखे हैं, वर्ड्स या फिर शब्दों में लिखे हुए हैं, इसको आपको दशमलव में लिखना है। दशमलव से आपको शब्दों में भी लिखना होता है, तो इसे अच्छे से देख लेना। क्या कहा है 7/10, TH लिखा हुआ है पीछे। टेंथ का मतलब क्या होता है 1/10, है ना। 7 दशांश, दशांश का मतलब क्या होता है 1/10, तो 7 दशांश का मतलब 1/10। क्या करें अब इन दोनों का, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या क्या करें। 7 दशांश का मतलब क्या है
7 का 1/10वां हिस्सा, मतलब 7/10 का मतलब क्या है, 7 का 1/10 यानी 1/10 ऑफ 7। तो 1/10 ऑफ 7 का मतलब क्या होगा, 1/10 इंटू 7, इसका मतलब क्या होगा 7/10। या फिर सीधा समझो 7/10, 1/10 का मतलब क्या था, 1/10 का मतलब क्या था 1/10, ठीक है। इसी तरीके से 2/10 अगर कह दे तो 2/10, 3/10 अगर कह दे तो 3/10, 4/10 कह दे तो 4/10, ठीक है। ये आपका हो गया। तो 7/10 या 7 दशांश का मतलब है 7 ऊपर लिखो, दशांश का मतलब उसके नीचे क्या आएगा 10 आएगा, दशांश का मतलब है नीचे 10 आएगा, ठीक है। अगर दहाई होता तो उसके गुणा में 10 आ जाता, 10th का मतलब है नीचे उसके 10 आएगा। अब इसे दशमलव में कैसे बदलोगे, नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक नंबर पीछे से छोड़ना है, राइट साइड से पीछे से छोड़ना है, 7 से 7 नंबर छोड़ दिया, एक नंबर छूट गया है, फिर पॉइंट लगा, उससे पहले हमें जीरो लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहा है 2/10, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टेंस मतलब दहाई, यानी 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 का मतलब क्या होता है 20, तो ये हो गया आपका 20। एंड का मतलब प्लस 9/10, टेंस या फिर दशांश यानी 9/10, 9/10 का मतलब क्या होगा 0.9, एक नंबर छोड़ दो, जितने जीरो होते हैं उतने ही पीछे से राइट साइड से क्या छोड़ दो नंबर, एक जीरो तो एक नंबर छोड़ दिया और पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लग गया जीरो, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया +20। अब आप इनको ऐड कैसे करोगे, ऐड करने में सिखाऊंगी बाद में। यहाँ पर आपको क्या करना है, 20 के बाद तो कोई पॉइंट नहीं है, जिस नंबर के बाद कोई पॉइंट नहीं होता वहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। इस पॉइंट के बाद एक ज़ीरो हमने अपने आप बढ़ा ली, 20.0 लिखो या फिर 20 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20 के बाद कोई पॉइंट नहीं था तो हमने खुद पॉइंट बढ़ा दिया। अब इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद क्या है 9, वो इधर, पॉइंट से पहले क्या है 0, वो इधर, ठीक है। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। 0 9 0 9 हो गए, ठीक है, 0 0 0 और ये 2, तो इसका आंसर आपको कितना आया 20.9, इसका आंसर आया 20.9 से ही आप देख लो 0 किस में है वंस, और ये दहाई यानी टेंस में, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर वो किस में जाता है दशांश यानी टेंस में, वही आपका जा रखा है, ठीक है। अब देखो क्या है 14.6, इसे तो आप सिंपली, अब देखो क्या है 14.6, 14 लिखा, 14 लिखा, दशमलव लगाया, 6 मतलब 6, ये तो आपका सीधा हो गया, ठीक है। इसे सीधा सीधा आप लिख सकते हो, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता था और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लो, इसको देखो, इससे हम ये कैसे बनाएंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे। पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो लिखा, ठीक है, और इसमें क्या है 0 तो आप लिखोगे नहीं, ठीक है। पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो किस में जाता है 10th में, तो 7/10 या 7 दशांश, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है 20.9, वो टेबल मैंने आपको सिखाई है, उससे हम बता सकते हैं 20 ये किस पे वंस पे यानी इकाई पे, ठीक है, और 2 किस पे है दहाई पे, ठीक है, यानी टेंस पर, और ये 0.9 पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो किस पे होता है 10th पे होता है, तो 10th मतलब दशांश पर, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखें 2 दहाई 2 टेंस, ठीक है, 0 वंस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। फिर 9 10th, तो वही लिखा है 2 दहाई 9 दशांश, 2 दहाई 2 टेंस एंड 9 10th, वही हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट देखो 14.6 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 14.6 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से 20.9 भी इसको लिख सकते थे और इसको 0.7 भी लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है 102 वंस, मतलब अब इसमें 10th तो है नहीं, सबसे पहले आपका 10th आता है, 10th तो इसके अंदर है नहीं कहीं भी, तो इसका मतलब पॉइंट तो आएगा नहीं, ठीक है। 100 का मतलब 100, 100 लिख दिया, एंड का मतलब +2 वंस का मतलब क्या है 2 × 1, ठीक है। 2 टेंस होता तो 2 × 10, 2 वंस का मतलब 2 × 1, 2 × 1 कितना आता है 2 ही आता है, 100 + 2 कितना हो जाता है 102। 10th इसमें TH वाला इसमें कोई भी नहीं आ रखा है तो पॉइंट का तो मतलब ही नहीं आएगा, ठीक है। अंश वाला इसमें कुछ नहीं है। 600 600 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 0.8, ठीक है। अगर आपको ये देती तो 600.8 इसे लिखते, या फिर इसे आप क्या लिख सकते थे, आपको देखना पड़ेगा। देखो इससे हम, अगर इसको मुझे इस तरीके से लिखना होता तो मैं कैसे लिखती, ये लिखा है 600.8, तो इसको आप अगर वर्ड्स में कहा जाता तो आप कैसे लिखते। पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो किस में जाता है 10th प्लेस पे, तो इसकी जो जगह है वो है 10th की,
मतलब दशांश की। तो इसको तो हम लिख देते हैं इंग्लिश में 8/10 या फिर हिंदी में लिखते 8 दशांश, तो ये तो पीछे ही रहता। ठीक है, अब पॉइंट के जो पहले होता है ये आता है आपका वंस पर, ये वाला वंस पर मतलब इकाई। ये किस पे आता है? टेंस पर मतलब दहाई। ठीक है, ये किस पे आता है? सैकड़ा मतलब 100 पे, हंड्रेड्स, TH नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, हंड्रेड्स। ठीक है, तो अब देखो टेंस और वंस तो 0 0 पर है, तो टेंस इंटू 0 करोगे, वंस इंटू 0 करोगे, 0 आएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ आप क्या लिखते? 6 सैकड़ा, 6 सैकड़ा लिखते, या फिर आप क्या लिखते? 600, या फिर आप लिखोगे 600। तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? 600 8/10। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? 600 या फिर 6 सैकड़ा 8 दशांश। तो इस अगर आपको ऐसे दिया जाता है उसको आपको इसमें बदलना है तो आप ऐसे बदल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर ये चीज़ है इससे आप बना करके देख सकते हो, और जो भी आपका आंसर मैच करे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने दोनों चीज़ सिखा दी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा है राइट एज डेसिमल्स, मतलब दशमलव में इनको लिखना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? 5/10 क्या करते थे इसमें हम? नीचे जितनी ज़ीरो हैं उतने ही नंबर गिनो और छोड़ करके पॉइंट लगा दो। ऊपर वाला नंबर लिखा 1, नीचे 1 0, तो 1 पॉइंट लगा दिया, 0 ख़त्म। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 7/10 को कैसे लिखेंगे? 3 तो हमारा 3 ही रहेगा। 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं? नीचे 1 0 है तो एक नंबर छोड़ के मतलब 0.7, जिस तरीके से हमने ये किया। अब क्या करेंगे? इसके बाद तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं? ठीक है, कैसे ऐड करते थे? 3 को तो लिखेंगे 3.0, 3 को लिखेंगे 3.0, 3 और 3.0 पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हो, लेकिन सिर्फ 0 ही बढ़ा सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है, पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट लिखा, फिर पॉइंट के बाद क्या है? 7, तो पॉइंट के बाद 7 आएगा। पॉइंट के पहले क्या है? 0, तो ये आ गया। अब इन्हें जोड़ दो, 0 और 7 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता रहेगा, 3 0 3, तो इसका आंसर क्या है? 3.7, तो ये बन गया आपका 3.7। ठीक है, एडिशन भी मैं आपको आगे अच्छे से कराऊंगी। अब ये देखो 200 + 60 + 5 + 1/10, इसको आप कैसे लिखोगे? 260 + 5, इसे तो आप ऐड कर लोगे, ये आ जाएगा आपका 265। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या हो गया? आपको पता है सिंपली, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपको सिंपली पता है कि भाई 1/10 है, नीचे 10 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट के बाद पहला नंबर, तो पॉइंट के बाद पहला नंबर। बस अगर आपको ये नहीं करना है, इस तरीके से नहीं जोड़ना है, तो आपको क्या करना है? 3 तो 3 ही लिखा जाएगा, नीचे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है? पॉइंट के बाद पहले आएगा, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद ये पहले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 70 + 8/10, 70 तो 70 रहेगा। अब क्या है? 8/10 है, नीचे क्या है? 10, नीचे अगर 10 आ रहा है तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद पहला नंबर, तो 70 के बाद पॉइंट लगाओ और पहला नंबर 8 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा है 88/10। अब इसको कैसे करोगे? इसका मतलब क्या है? पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए? नीचे 10 का मतलब है पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए, तो 88 तो हमने लिख दिया। पॉइंट के बाद एक नंबर कब आएगा? जब मैं बीच में पॉइंट लगाऊंगी तभी तो एक नंबर आएगा। नीचे 10 का मतलब यही है कि पॉइंट के बाद एक नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया? 4 2/10। ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसने फ्रैक्शन पढ़ा होगा उसे पता होगा कि एक विषम भिन्न है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें पता है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल हो गया। 4/10 का मतलब क्या है? नीचे पॉइंट के बाद पहला नंबर है ये, तो पॉइंट लगाओ, पहला नंबर हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या है? 3/2, 3/2। अब नीचे क्या है? 2, 10 तो है नहीं, अगर नीचे 10 होता तो हम सीधा एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देती। ठीक है, तो मुझे पता है या तो आप 2 से 3 को डिवाइड करो, डेसिमल में जिसको डिवाइड करना आता होगा वो कर देगा, लेकिन हमें नहीं आता अभी, क्योंकि अभी मैंने नहीं सिखाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जिस नंबर से हम नीचे करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 15/2, 5 10। ठीक है, तो अब क्या होगा? नीचे एक 0 है तो एक नंबर छोड़ो, 5 को छोड़ा, पॉइंट लगाओ, 1.5 इधर से छोड़ना है। ठीक है, अब नीचे क्या है? 5 से हमें 12 को डिवाइड करना नहीं आता कि हम उसे डेसिमल में बदल दें। ठीक है, तो हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है, इतना तो सबको पता होगी, 5 को 2 से करेंगे तभी 10 आएगा, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो 24/10 आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। नीचे 10 का मतलब क्या है? पीछे से एक नंबर छोड़ो राइट साइड से और पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 2.4।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है, 3/5 कैसे लिखोगे इसको, हमें पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में मैंने ये बताया है, ठीक है। अब देखो ये तो 3 है, 5 को क्या बना सकते हो, 10 इजीली बना सकते हो। कैसे, अगर आप इसे 2 से गुणा कर दो तो 3 + 6/10 क्या करोगे, पीछे 10 है मतलब ये क्या है, पॉइंट के बाद पहला नंबर है तो 3.6, इसके बाद तो कोई पॉइंट है ही नहीं ना, तो हमने पॉइंट लगाया और 6 लगा दिया। अगर इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ लिखा हुआ होता तो हम अलग तरीके से करते। जब डेसिमल में एडिशन आपको सिखाऊंगी तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ आप यहाँ पर इतना ही समझो, 4 + 1/2 लिख सकते हैं इसको हम, 2 है तो इसे 5 से गुणा कर दिया, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 4 + 5/10, ठीक है। इसके बाद तो कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाओ। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 10 का मतलब है पॉइंट के बाद ये जो लिखा हुआ है ये पॉइंट के बाद पहला नंबर है, तो 4.5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है ये जितने भी डेसिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनका क्या लिखना है, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप इनका लिखना है। PDF आपको मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो पॉइंट हमें पता था, अब तक हमने सीखा अगर नीचे 10 है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब उल्टा करना है, देखो क्या है, 0.6 है, पॉइंट हटाया, पॉइंट का बनाया 1 नीचे, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है उतने ही नीचे क्या लगा दो, 0, ठीक है। तो ये क्या बना आपका 6/10, 0, ये पॉइंट तो हट चुका है, 0 6 का मतलब 6 ही तो होगा। अब इसे काट दो, 2 3 जा 2 5 जा, तो 3/5 क्या हो गया, अब ये और नहीं कटता, तो ये क्या हो गया, 0.6 का लोएस्ट या सिंपलेस्ट या सरलतम रूप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.5। 2.5 के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे 1 बनाया, पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, राइट साइड में 1 है, एक ही अंक है तो कितना लिखेंगे, नीचे 0 लिखेंगे। ये कितना बना 25/10, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 2 जा 5 5 जा, तो 5/2 बना, ठीक है। अब 5/2 को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि नीचे क्या है छोटा नंबर, ऊपर क्या है बड़ा नंबर, मतलब विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया, 2 2 जा कितना आया 4, नीचे क्या बचा 1। इसको कैसे लिखते थे, नीचे तो 2 था तो नीचे तो 2 ही रहेगा, ये जो नीचे रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो यहाँ पर क्वोशंट या भागफल होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप आपको ये मिला है, ठीक है। 1 को क्या 1.0 का मतलब क्या है, 1 ही होता है 1.0 का मतलब, ठीक है। अगर आपको कहता है फ्रैक्शन में लिखो, फ्रैक्शन में 1/1 लिख सकते हैं इसको बस, ठीक है। 3.8, पॉइंट हटाया, नीचे 1 करा, पॉइंट के बाद कितने नंबर अंक हैं, नंबर नहीं कितने अंक हैं, एक अंक है तो एक ही 0, 38/10, 2 से दोनों कटेंगे, 2 5 जा 2 1 जा 2 9 जा, 2 से 38 को डिवाइड करोगे 19 आएगा, 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, तो कितना बना 19/5 बना। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या विषम भिन्न है, तो 5 से 19 को डिवाइड करो, 5 से 19 को डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, कितना बचा 4, तो नीचे 5 था तो 5 ही रहेगा। ये रिमाइंडर है या शेषफल है, ये आपका ऊपर आता है, ये क्वोशंट है भागफल है, ये इधर आता 3 4/5, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन 13.7। 13.7 का मतलब क्या होगा, पॉइंट हटाया, नीचे एक 0, नीचे क्या किया 1, पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है, एक ही संख्या है, तो कितना आएगा नीचे 0, ये आ गया आपका 137/10। अब क्या हो सकता है 137 तो बड़ा है 10 से, मतलब ये भी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर विषम भिन्न है, तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 से इसे डिवाइड करोगे 10, ठीक है, 10 एकम 10, 3 7, 10 दिया 30, कितना बचा नीचे 7 बचा। अब तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 7 है 10 से छोटा, ठीक है, तो नीचे तो आपका 10 ही रहेगा, ये 7 आपका ऊपर चला जाता है और ये 13 आपका इधर आ जाता है, तो ये क्या हो गया इसका सरलतम रूप। ऐसे भी नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको कि 13 है तो 13 लिखा, पॉइंट के बाद पहला नंबर है वो किस में जाता है भाई, पॉइंट के बाद अगर पहला नंबर है तो उसे हम हमेशा 7/10 लिखते हैं और 13 तो 13 ही रहेगा, ठीक है। और बीच में क्या आएगा प्लस, और इसको हम वापस कैसे लिख सकते हैं 13 7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।